आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए दौर से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उम्मीदें और है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में और हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर प्रोग्रेस कोचिंग सेंटर में। मैं सोनू तिवारी आप सबों के बीच, आप सभी बच्चों के बीच, अभिभावकों के बीच हाजिर हूँ हमारे ऑफलाइन क्लास 9th के OMR टेस्ट सीरीज के रिजल्ट के साथ। तो अपनी शर्त के मुताबिक जो भी बच्चे इस एग्जाम में भी टॉप 3 में आएंगे उनको प्राइज दिया जाएगा, और जो बच्चे लगातार 3 टेस्ट में टॉप 3 में जगह बनाएंगे, जो हमारा 3 ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसमें अगर वो लगातार 3 टेस्ट में टॉप 3 में जगह बनाते हैं तो उनके 1 महीने की फी माफ कर दी जाएगी। सबसे पहले इस टेस्ट में 40 क्वेश्चन थे और उन 40 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक एक करके दे रहा हूं। जो ऑनलाइन बच्चे जुड़े होंगे हमसे, वो कृपया अपनी जानकारी को हम तक साझा करेंगे, हमसे साझा करेंगे और इसमें इजाफा करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन था इस एग्जाम में वो था 1 kg बराबर होता है। इसके ऑप्शन थे ए 10 ग्राम, बी 100 ग्राम, सी 1000 ग्राम, डी 10,000 ग्राम, और इसका सही उत्तर होगा 1 का सी 1000 ग्राम। दूसरा क्वेश्चन था किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन थे मात्रक, संख्यांक, दोनों, इनमें कोई नहीं। इसके सही आंसर है बी संख्यांक। तीसरा क्वेश्चन था इनमें कौन मूल राशि नहीं है। इसके ऑप्शन थे द्रव्यमान, बल, समय, विद्युत धारा, और इसका सही आंसर है बी बल। चौथा क्वेश्चन था किसी वस्तु का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, तब इसका मान केल्विन में क्या होगा। आपको बता दूं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब यह हुआ कि हम 273 में 100 को जोड़ देंगे, अर्थात इसका सही ऑप्शन है सी 373 केल्विन। पांचवा क्वेश्चन था 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ऑप्शन थे इसके 10⁻⁻6 मीटर, बी 10⁻⁻3 मीटर, सी 10⁻⁻9 मीटर, डी 10⁻⁻12 मीटर, और इसका सही आंसर है 5 का 1 नैनोमीटर बराबर सी 10⁻�9 मीटर। छठा क्वेश्चन था क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है, और इसका सही आंसर है ए मीटर स्क्वायर। इसके अन्य ऑप्शन थे मीटर क्यूब, मीटर और सेंटीमीटर क्यूब। सातवां क्वेश्चन घनत्व का SI मात्रक क्या है। इसके ऑप्शन थे केजी मीटर पे पावर -3, केजी मीटर पावर -2, ग्राम सेमी क्यूब और केजी मीटर। तो इसका सही आंसर है 7 का ए केजी मीटर पावर 3। आठवां क्वेश्चन SI मात्रक के कितने आधारी मात्रक हैं। SI मात्रक के कितने आधारी मात्रक हैं। इसके ऑप्शन थे 3, 4, 9 और 7। तो इसका सही आंसर है डी 7। नवा क्वेश्चन था इनमें कौन आधारी राशि नहीं है। इसके ऑप्शन थे द्रव्यमान, वेग, समय, विद्युत धारा। तो द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा तीनों आधारी राशि है, वेग आधारी राशि नहीं है। इसका सही आंसर है बी वेग। 10वां क्वेश्चन था ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है। इसके ऑप्शन थे ए CD, बी रेडियन, सी स्टार रेडियन और डी एम्पियर। CD रेट, SR और ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का ए CD यानी कैंडेला। 11वां क्वेश्चन था गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैलती है, और इसके ऑप्शन थे ए विसरण, बी संगलन, सी वाष्पन और डी द्रवन। इसका सही आंसर है 11 का ए विसरण। 12वां क्वेश्चन था
0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? इसके ऑप्शन थे विलयन, ए, बी तरल, सी गैस, डी ठोस। इसका सही आंसर है डी ठोस। 13वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? इसके ऑप्शन थे ए गर्मी, बी ठंडक, सी ताप में वृद्धि, डी इनमें कोई नहीं। 13 का जो आंसर होगा हमारा, सॉरी ये मैंने 14 नंबर का क्वेश्चन पढ़ दिया। 13वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? और इसके ऑप्शन थे, जो मैंने अभी ऑप्शन पढ़ा था वो ऑप्शन थे 14 के, जबकि 13 के ऑप्शन है घनत्व, संपीड्यता, तरंग दैर्घ्य और विसरण। तो पदार्थ के गुणों में घनत्व भी शामिल है, संपीड्यता भी है, विसरण भी है। तरंग दैर्घ्य इसके गुणों में शामिल नहीं है, इसलिए 13 का सही आंसर हो जाएगा सी तरंग दैर्घ्य। 14वां क्वेश्चन था वाष्पन की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है। ऑप्शन थे इसके गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि, इनमें कोई नहीं। 14 का हो जाएगा आंसर बी, क्योंकि वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। 15वां क्वेश्चन था सौर मंडल में प्लाज्मा की उत्पत्ति का क्या कारण है? सौर मंडल में प्लाज्मा की उत्पत्ति का क्या कारण है? ऑप्शन थे निम्न दाब, उच्च दाब, उच्च ताप, इनमें कोई नहीं। तो उच्च ताप प्लाज्मा की अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। 16वां क्वेश्चन था निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? ऑप्शन थे इसके गंधक, आयोडीन, मैग्नीशियम, ब्रोमीन। किसका ऊर्ध्वपातन होता है? तो इसका सही आंसर है बी आयोडीन। जब कोई पदार्थ ठोस की अवस्था से सीधे वाष्प की अवस्था में बदलती है तो उस अवस्था को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, और ये आयोडीन में होती है। तो इसका सही आंसर है 16 का बी। 17वां क्वेश्चन था निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? द्रव में कौन अनिश्चित है? घनत्व, आकार, आयतन, द्रव्यमान। तो द्रव में अनिश्चित है आकार, क्योंकि हम उसे जिस भी पदार्थ में डालते हैं वो उसी का आकार का हो जाता है या वही आकार ले लेता है। तो इसका सही आंसर है 17 का बी आकार। 18वां क्वेश्चन था किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? 18 के ऑप्शन थे दाब, संपीड्यता, घनत्व, आकृति। इसका सही आंसर है 18 का सी घनत्व। 19वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में किसका अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक है? यानी किसके बीच अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि किसका घनत्व सबसे कम है इन चारों में। ऑप्शन है जल, हवा, मिट्टी, आग, और इसका सही आंसर है 19 का बी हवा। 20वां क्वेश्चन कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, इनमें कोई नहीं। ठोस पदार्थों में जो कणों के बीच आकर्षण बल है वो सबसे अधिक होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 21वां क्वेश्चन निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? तो इसके ऑप्शन, ये बायोलॉजी से हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? ऑप्शन थे अमीबा, तंत्रिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, सभी। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर है 21 का डी सभी, क्योंकि तीनों तरह की जो कोशिका होती है वो अनिश्चित आकार की होती है। 22वां क्वेश्चन था सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन थे इसके तंत्रिका कोशिका, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और या फिर सभी। तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, अर्थात 22 का ए सही आंसर है। 23वां क्वेश्चन प्रत्येक सजीव कोशिका में कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? प्रत्येक सजीव कोशिका में कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? और इसके ऑप्शन है सेंट्रोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो इसका सही आंसर होगा डी राइबोसोम। 24वां क्वेश्चन था किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन थे लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, राइबोसोम, स्पेडोसोम।
और मैं आपको बता दूं कि लाइसोसोम का एक और नाम होता है लास्टोसोम, जिसमें कोशिकाएं अपने आप को नष्ट कर लेती हैं और इस तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात 24 का ए लाइसोसोम। 25वां क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिकांग पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिकांग पाया जाता है? और इसके ऑप्शन है ए केंद्रक, बी राइबोसोम, सी सेंट्रोसोम, डी लाइसोसोम। इसके सही आंसर है बी राइबोसोम। 26वां क्वेश्चन था, इनमें किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? इनमें किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? और इसके ऑप्शन थे ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी केंद्रक, सी हरित लवक, डी राइबोसोम। इसके सही आंसर है ए माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। 27वां क्वेश्चन, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? और इसके ऑप्शन थे ए कोशिका झिल्ली, बी गोल्जी उपकरण, सी केंद्रक, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही उत्तर है सी केंद्रक। 28वां क्वेश्चन, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहा जाता है? और इसके ऑप्शन थे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, केंद्रक झिल्ली। और ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 28, और इसके सही आंसर है 28 का बी कोशिका झिल्ली, क्योंकि कोशिका भित्ति पादप कोशिका का सबसे बाहरी घेरा होता है। 29वां क्वेश्चन, केंद्रक में पाया जाने वाला गाढ़ा द्रव्य क्या कहलाता है? और इसके ऑप्शन थे ए कोशिका रस, बी मैट्रिक्स, सी केंद्रक द्रव्य, डी स्ट्रोमा। और इसका सही आंसर है 29 का सी केंद्रक द्रव्य। 30वां क्वेश्चन था, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं? और इसके जो ऑप्शन थे वे थे ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इनमें कोई नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि 30 का सी क्रोमोप्लास्ट, जिसके कारण फल और फूलों का रंग बिरंगा होता है। ये इसका सही आंसर है सी, 30 का सी। तो ये था हमारा साइंस से 30 क्वेश्चन। और अब मैथ्स का 10 क्वेश्चन आप सुने और उसके आंसर को जाने। 31वां क्वेश्चन था, 64 पे पावर माइनस 1/2 का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी। इसके ऑप्शन थे ए 8, बी 1/8, सी 1/64, डी 64। और इसका सही आंसर है बी 1/8। 32वां क्वेश्चन था, 1/√7 - 2 का परिमेयकरण क्या होगा? ऑप्शन थे इसके ए √7 - 2/3, बी √7 + 2/3, सी √7 - 2/3। सॉरी, दो ऑप्शन हो गया था इसका, एक ही क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन दोनों में था, ए और सी में। और डी √7 + 2/5। तो 32 का जो सही आंसर है वो है बी √7 + 2/3। 33वां क्वेश्चन था, 0.001, जिसमें 001 तीनों पर एक रिंग है, इसका सही मान क्या होगा p/q के रूप में? और इसका सही आंसर है 33 का सी 1/999। इसके अन्य ऑप्शन थे 1/9, 1/99, 1/1000। 34वां क्वेश्चन, इनमें किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? और इसके ऑप्शन थे ए 3/13, बी 1/11, सी 36/100, डी 2/11। तो इसका सही आंसर है सी 36/100। 35वां क्वेश्चन था, 5 + √5 × 5 - √5 का मान क्या होगा? सॉल्व करने के बाद इसका जो मान आएगा वो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 × 5 25, और √5 × √5 5, 25 में से 5 घट जाएगा, क्योंकि ये a + b और a - b के सूत्र पे टूटेगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी 20। 35 का डी। 36वां क्वेश्चन, बहुपद 4 - y² का घात है। तो 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा 36 का बी 2, क्योंकि y² पे जो अधिकतम घात है वो 2 है। इसके अन्य ऑप्शन 1, 3 और 4 थे। 37वां क्वेश्चन, x = 1 तो px = 5x² - 3x + 7 का मान क्या होगा? इसके ऑप्शन है 1, 5, 7, 9। और इसका सही आंसर है डी
9। 38वां क्वेश्चन, बहुपद √2x+1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? चूंकि इस बहुपद में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए इसका गुणांक 0 हो जाएगा। तो 38 का ए 0। इसके अन्य ऑप्शन थे 1, 2 और √2। 39वां क्वेश्चन, निम्न में कौन बहुपद है? ऑप्शन है √x+3, t² + 4, 3√y + y², u⁻⁻1/2 3u + 2। तो इसके हम ए, सी और डी ऑप्शन को देखें तो रूट और वो पावर के रूप में है, बटे के रूप में है, इसलिए इसका सही आंसर बी, t² + 4। 40वां और लास्ट क्वेश्चन, इनमें कौन यौगिक संख्या है? ऑप्शन है 13, 15, 17 और 19। यौगिक संख्या वही संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो, और इसमें 13, 17 और 19 ये तीनों संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं, इसलिए इसका सही आंसर है बी, 15। जो अगला रिजल्ट हमारा होगा क्लास 10 का, और बहुत जल्द मैं लाइव क्लास को लेकर आऊँगा आपके बीच। हर दिन हमारा वीडियो अपलोड होगा जो आपके चैप्टर से जुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन जो अगला रिजल्ट हमारा क्लास 10 का होगा, क्योंकि मैंने पिछला जो रिजल्ट दिया था उसमें मैंने ऑप्शन नहीं बताया था, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर मैं नहीं किया था क्योंकि समय का उस दिन अभाव था। तो मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगला बार से जो भी रिजल्ट हमारा होगा उसमें हर एक चीज़ को क्लियर किया जाएगा जैसे आज किया गया है। अब चूँकि दौर एक्साइटमेंट का है, बहुत सारे बच्चे पूरी तरह से अपने सीट पे कब्जा जमाए होंगे कि हमारा रिजल्ट क्या है, हमारा अंक क्या है, और वो काफ़ी एक्साइटेड होंगे। तो अब मैं आपके एक्साइटमेंट को और ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए सीधे मुद्दे पे आता हूँ और रिजल्ट के साथ आता हूँ। हमने टोटल 93 बच्चों ने इस बार क्लास 9 के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। दोनों ब्रांच को मिलाकर, हमारा रतनपुर और गुगुल को मिलाकर। कुछ बच्चे एब्सेंट भी थे। उम्मीद करता हूँ कि वो बच्चे जो अभी हमारे साथ जुड़े होंगे, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया होगा, वो जरूर अगला एग्जाम देंगे। और जो ऑनलाइन बच्चे हमसे जुड़े होंगे वो कृपया आप देखें कि एक कोचिंग सेंटर जब शुरू होता है किसी क्लास के साथ, तो आवश्यक नहीं है कि आपके पास हर एक बच्चे तेज ही होंगे। हम लोग उन्हें तेज बनाते हैं। तो शुरुआत उनका हो सकता है कि बहुत खराब तरीके से हो, 0 से हो, 2 से हो, 5 से हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे सीधे 9th में या 10th में जुड़ते हैं। तो बेस उनका कमजोर रहता है और उसका प्रभाव उनके शुरुआती 2-3 एग्जामों में दिखता है, जो इसमें भी दिखा है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ऐसे बच्चे बहुत जल्द अपने आप को ढालेंगे इस माहौल में और मेहनत करके रिजल्ट में अपना निखार लाएंगे। खैर, हमने टोटल 29 रैंकों में बांटा हुआ है इन 93 बच्चों को, 29 रैंक। और इस रैंक का मतलब आप समझ सकते हैं कि 29 पोजीशंस ऐसे हैं जिसमें बच्चे सिमिलर रहे हैं कुछ कुछ जगहों पे। और अगर हम उनकी पोजीशन की बात करें तो बच्चे बहुत पीछे रहे हैं। जिनका 29वां रैंक है वो बहुत पीछे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो बच्चे सुधार करेंगे और अगले बार से आपको उनकी पोजीशन भी बताई जाएगी। फिलहाल रिजल्ट के साथ में आपके बीच, और हमारा जो पहला रिजल्ट है वो है रैंक 26, अंक 5, और ये है रीति कुमारी जो कुंदूर की है। ये क्लास 8 की बच्ची है और इनको OMR शीट का तजुर्बा उतना है नहीं, इन्होंने रंगा भी गलत तरीके से इसको। लेकिन जो इनका सही था सिर्फ हम लोगों ने उसी को चेक किया है। इनके 5 अंक हैं और इनके रैंक है 26। खैर, बहुत जल्द इनमें निखार आएगा, उम्मीद है। दूसरी जो बच्ची है रैंक 25, अंक 7, बिंदिया कुमारी, ये रतनपुर की हैं। फिर है अमरेश कुमार गेनाडी, इनका रैंक 24 है और अंक 11 है। उसके बाद OMR तरीके को गलत तरीके से रंगे हैं ये, और इनको तजुर्बा नहीं है। शायद इन्होंने पहला बार OMR शीट पे एग्जाम दिया होगा। अभी नए बच्चे हैं ये, उम्मीद है कि ये सीखेंगे और इन्हें सिखाया जाएगा। खैर, इनका जो अंक है वो है 12, रैंक है 23 और इनका नाम है बादल कुमार ढेंकडी। उसके बाद रैंक 23, अंक 12, कविता, ये शायद खैरा कादो से बिलोंग करती हैं। अंक 12, रैंक 23, सुप्रिया कुमारी, खैरा कादो। अंक 13, रैंक 22, यह है स्नेहा कुमारी, रतनपुर। अंक 14, रैंक 21, यह है खुशबू, शायद बानाडी से है। इन्होंने गांव का नाम क्लियर नहीं किया है। अंक 15, रैंक 20, टिंकू कुमार, ये गेनाडी से हैं।
अंक 15 रैंक 20 राजीव कुमार, ये नया गांव से हैं। अंक 15 रैंक 20 सुदर्शन कुमार, ये पहाड़पुर से हैं। अंक 16 रैंक 19 सृष्टि कुमारी, ये गुगुलडी से हैं। अंक 16 रैंक 19 यह मुस्कान कुमारी, रतनपुर से ही होंगी। अंक 16 रैंक 19 प्रकाश पंडित, ये गादी बुकार से हैं। अंक 16 रैंक 19 और ये हैं साधना कुमारी बानाडी से। अंक 16 रैंक 19 नंदिनी कुमारी गेनाडी। अंक 17 रैंक 18 निशु कुमारी, ये भोरातार से हैं। अंक 17 रैंक 18 अनु कुमारी, शादी रतनपुर से हैं। अंक 17 रैंक 18 नेहा कुमारी कैराकादो। अंक 17 रैंक 18 रिया रानी रतनपुर। अंक 17 रैंक 18 खुर्शी कुमारी रतनपुर। अंक 17 रैंक 18 अंशु गेनाडी। अंक 17 रैंक 18 दीपक कुमार ढेकडी। अंक 17 रैंक 18 सलोनी कुमारी गुगुलडी। अंक 18 और रैंक है 17 नेहा कुमारी गुगुलडी। रैंक 17 अंक 18 अंजना कुमारी गुगुलडी। रैंक 17 अंक 18 मानस कुमार सोजना। अंक 18 रैंक 17 काजल कुमारी रतनपुर। रैंक 16 और अंक 19 सोनू कुमार कुंदूर। रैंक 16 अंक 19 हर्षित तिवारी सोजना। रैंक 16 अंक 19 विपिन कुमार गुगुलडी। रैंक 16 अंक 19 स्वीटी कुमारी रतनपुर। रैंक 16 अंक 19 कुमकुम कुमारी नया गांव। रैंक 15 अंक 20 प्रिंस कुमार गादी बुकार। रैंक 15 अंक 20 सागर कुमार रतनपुर। रैंक 15 अंक 20 मिथुन कुमार गुगुलडी। रैंक 14 अंक 21 शिवम कुमार हनुमानपुर। इनका रैंक 14 अंक 21 है। रैंक 14 अंक 21 लक्ष्मी कुमारी रतनपुर। रैंक 14 और अंक 21 हैप्पी सिंह रतनपुर। रैंक 14 अंक 21 पंचा कुमारी बानाडी। रैंक 14 अंक 21 प्रियांशु सिंह गादी बुकार। रैंक 14 अंक 21 अंजलि कुमारी कैराकादो। रैंक 14 अंक 21 रौनक गुगुलडी। रैंक 14 अंक 21 सौरभ कुमार विश्वकर्मा गुगुलडी। रैंक 14 अंक 21 रानी कुमारी गुगुलडी। रैंक 13 अंक 22 हीरा राज रतनपुर। रैंक 12 अंक 23 ज्योति कुमारी गुगुलडी। रैंक 12 अंक 23 रजनीश कुमार कुंदूर। रैंक 11 अंक 24 श्रीति कुमारी रतनपुर। रैंक 11 अंक 24 रुपेश कुमार रतनपुर। रैंक 11 अंक 24 प्रिंस कुमार विश्वकर्मा गुगुलडी। रैंक 11 अंक 24 अनुराग कुमार गुप्ता रतनपुर। रैंक 11 अंक 24 सुमित कुमार तरी पहाड़पुर। रैंक 11 अंक 24 साहिल कुमार गेनाडी। रैंक 10 और अंक है 25 सुरुचि कुमार रतनपुर। ये सब रैंक 10 में आई है। हालांकि इसे टॉप 10 नहीं कहा जा सकता
क्योंकि काफी बच्चे इनसे आगे हैं अभी। रैंक 10 अंक 25 खुशबू कुमारी गुगुल्डी। रैंक 10 अंक 25 सत्यम कुमार गेनाडी। रैंक 10 अंक 25 विशाल कुमार रतनपुर। रैंक 9 अंक 27 सिकेश राज गुगुल्डी। रैंक 9 अंक 27 निभा कुमारी गुगुल्डी। रैंक 9 अंक 27 अमित कुमार आजादपुर। रैंक 8 अंक 28 अरविंद कुमार बानाडी। रैंक 8 अंक 28 प्रेम कुमार पंडित बानाडी। रैंक 8 अंक 28 सौरभ कुमार गुगुल्डी। रैंक 8 अंक 28 सुमित कुमार गेनाडी। रैंक 7 अंक 29 रोशन कुमार गुगुल्डी। रैंक 7 अंक 29 पीयूष कुमार गुगुल्डी। रैंक 7 अंक 29 अंकित कुमार गुगुल्डी। रैंक 6 अंक 30 अमन कुमार हरनारायणपुर। रैंक 6 अंक 30 निशांत कुमार रतनपुर। रैंक 6 अंक 30 अमित कुमार बानाडी। रैंक 5 अंक 31 सौरभ कुमार नयागांव। रैंक 5 अंक 31 सूरज कुमार गुगुल्डी कुंदूर के हैं ये। रैंक 5 अंक 31 ऋषुराज गुगुल्डी। रैंक 5 अंक 31 लेकिन इनका ओएमआर सीट सही तरीके से नहीं रखा गया है, इनको बताई जाएगी इस विषय पर। यह है अजीत कुमार ढेंग डीके, इनका भी 31 अंक है और रैंक है 5। रैंक 4 अंक 32 कुंज बिहारी गुगुल्डी। रैंक 4 अंक 32 आयुष गुगुल्डी। ये दोनों भाई हैं, आयुष और कुंज बिहारी, और दोनों के सेम अंक है। उसके बाद रैंक 4 अंक 32 विवेक कुमार केराकादो। रैंक 4 अंक 32 सूरज कुमार गुगुल्डी। रैंक 4 अंक 32 आदर्श कुमार गुगुल्डी। 32 अंक वालों की संख्या काफी ज्यादा है। रैंक 4 अंक 32 अंकित कुमार मलाकार गुगुल्डी। रैंक 4 अंक 32 अंजलि कुमारी गुगुल्डी। रैंक 4 अंक 32 प्रिंस कुमार बानाडी। रैंक 4 अंक 32 लक्की प्रेम केराकादो। अगर मैं टोटल देखूं सिर्फ 32 नंबर वाले बच्चे कितने हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि 32 नंबर टोटल कितने बच्चों ने लाया है। नौ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 32 नंबर लाया है। और अब बारी रैंक 3 तक की। रैंक 3 तक में टोटल 10 बच्चे शामिल हैं। सोचिए कि कंपटीशन कितना टफ हुआ है। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कम नंबर लाया है, उन्हें इनसे कुछ सीखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं थे, और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। खैर, ये टॉप 10 इन्हें समझा जा सकता है, जिसमें रैंक 3 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। और अब इस टॉप 10 में जो बच्चे शामिल हैं उनके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई होंगी, लेकिन आप उन्हें धैर्यपूर्वक चलने दें। नॉर्मल तरीके से आपके नाम की घोषणा की जा रही है। किंग शुभम गुप्ता, इनके बड़े भाई हैं किंग निवास, और किंग जैसे हैं भी तेज तरार बच्चे हैं। ये क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और इन्होंने 33 अंक लाया है। इनका रैंक 3 है। उसके बाद शिवम कुमार गुगुल्डी, इनका भी रैंक 3 और अंक 33। रैंक 3 अंक 33 ये हैं अमन कुमार ठाकुर गुगुल्डी। रैंक 3 अंक 33 ये है राहुल कुमार बानाडी। अभी तक 4 बच्चे, ये 5वां बच्चा जिनका अंक 33 रैंक 3, और ये है हिमांशु सिंह। बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला रिजल्ट हिमांशु सिंह का।
और इनका भी रैंक 3 है, अंक है 33। अब टॉप 5 में 2 रैंक वाले बच्चों को शामिल, 2 रैंक वाले बच्चे ऐसे हैं जिनकी संख्या 5 है, यानी ये टॉप 5 में शामिल हैं। और कंपटीशन काफ़ी अच्छा रहा, बहुत खुशी भी हुई कि चलो बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कुछ बच्चे, और बाकी बच्चे इनसे सीखें। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए टॉप 5 की घोषणा में जो नाम है 5वें स्थान पर, टॉप 4 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप 2 में शामिल हैं, और उसमें से रैंक 2 है आयुष गुप्ता का। इनके अंक हैं 34। बाय मिस्टेकली मैंने एक OMR शीट जो ब्लैंक था उसको उठा लिया था, इसलिए मुझे काउंटिंग में थी प्रॉब्लम हुई थी। 4 बच्चे टॉप 2 में शामिल हैं, और इसमें आयुष गुप्ता 34 अंकों के साथ रैंक 2 पे हैं। और ये 3 कॉपियां जो हमारे हाथों में हैं, ये 3 कॉपियां रैंक 1 की हैं, जिनके समान अंक आए हैं। काफी दमदार प्रदर्शन रहा है, और ये तीनों प्राइज के हकदार हैं। रैंक 1 35। आप समझ गए होंगे। सबसे पहला जो 35 नंबर और रैंक 1 है वो है प्रांजल कुमार सोजना। इनके अंक है 35, रैंक है 1। होनहार बच्चे हैं ये भी, और अगर मेहनत करेंगे तो 40 में 40 भी लाएंगे। दूसरे बच्चे रैंक 1, अंक 35, आदित्य सिंह, ये गुगुलडी के हैं, 35 अंक, रैंक 1। और तीसरी और लास्ट कॉपी जो रैंक 1 की है, अंक 35, यह है आर्यन कुमार, ये भी सोजना के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रैंक 1 पे ये 3 बच्चे कितनी टफ कंपटीशन देते हुए एक दूसरे को, और बाकी बच्चे भी इनसे बहुत पीछे नहीं रहे, 1-1, 2-2 अंक का फासला रहा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबों को यह रिजल्ट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। फिर मैं आप सबसे मिलूंगा अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।